चलो मैं इधर से म्यूट कर देती हूँ, तुम उधर से ऑन करो। अच्छा चलो आओ, अब आओ यहाँ आके पूछो क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन था कि इलम से तो बेशक हो गए, वाणी पढ़ी, हमें विश्वास हो गया, सुंदर साथ के विचारों को भी नकारा नहीं जा सकता। हम इतने बेशक हो गए इलम पे कि हर एक चीज पे विश्वास कर रहे हैं, अंतर मन से भी कर रहे हैं, फिर भी इश्क क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बेशकी के बाद दूसरा स्टेप तो इश्क का होता है। प्रश्न सुंदर साथ जी सुन लिया सबने? सुंदर साथ जी सबने प्रश्न सुना? हाँ, जवाब अब कौन देगा? चलिए बताइए। हम वाणी सुनते हैं, अगर हम राज्य की सेवा करते हैं तो इश्क ही तो है, संशय ही नहीं है ना, अपने अंदर से तो कोई संशय नहीं है, इश्क के रूप में नहीं आता। अगर भजन भी बोलते हैं, उमंग, प्रणाम जी, उमंग नहीं है, अंदर से उमंग नहीं है, उमंग आनी चाहिए ना, और जो लज्जत आनी चाहिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। जो लज्जत आनी चाहिए, जो उमंग आनी चाहिए अंदर में, दिल में तो बहुत कुछ आता है, विश्वास भी बहुत है। बिल्कुल सही बात है आंटी, यहाँ पर भी यही बात चल रही है कि क्यों नहीं उमंग। वही मेरे क्वेश्चन का आंसर वो क्वेश्चन पूछ रही है। कितना भी कर लो, अपने दिल में उमंग बहुत, जैसे बहुत मजा आ रहा है, बहुत डूब रहे हैं, वो चीज नहीं हो रही ना। सुन भी रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जोश नहीं आ रहा। वो कहते जब राज्य देंगे तभी आएगी, नहीं तो आ नहीं सकती। हाँ, ये चीज उन्होंने अपने हाथ में रखी हुई है। हाँ, जब टाइम आएगा उन्होंने अपने आप आपको डुबा देना है कि बस आप अपनी कोशिश तू ही करते रहो, अपने आप आएगा। सब विश्वास किया, सब कुछ है, सब है, लेकिन वो जो उमंग और पता नहीं क्या, मैं क्या कह सकती हूँ। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बात यहाँ पर भी सब सुंदर साथ कह रहे हैं, एग्री कर रहे हैं इस बात से कि जोश और उमंग नहीं आता, कि भाई एक इश्क की जो लज्जत नहीं आ पा रही है अभी पूरी तरह से। बेशकी भी है, इलम भी है। बाला, हाँ जी, आप बाला बताएंगे। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बात तो वही है सारी कि इलम से हमें ईमान, ईमान से प्रेम और प्रेम से इश्क। ठीक है, अब यहाँ बात हो रही है कि इश्क क्यों नहीं आ रहा। कमी हमारे में ही है अभी, क्योंकि राजी तो देने के लिए बैठे हुए हैं, अब हम ही उसके पात्र भी नहीं बने, इसलिए हमें और ज्यादा डूबना है। जितना जितना हम डूबते जाएंगे उतना उतना उधर से पार्सल हमारे पास आता जाएगा। तो सिर्फ कमी अभी भी हमारे में, हम सोच रहे हैं हम बहुत कर ले रहे हैं, बहुत लग गए हैं, लेकिन अभी भी हमें संसार ही लगा हुआ है, इसलिए वो इश्क की मस्ती हमारे पास नहीं आ रही है। इश्क की मस्ती तभी आएगी जब हम यहाँ बिल्कुल पीठ दे देंगे। बाला बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ जी सुंदर साथ जी, और कोई जवाब? वीडियो ऑन करके बोलें सुंदर साथ जी सभी। चुपाई फेर फेर सूरत सादिए, धनी चरित्र सुख। अभी हमारा काम नहीं खत्म हुआ ना, हम यही तो अभी खुल जाती। हाँ जी, हाँ जी, ये देखिए चौपाई एक सुना रहे हैं, दोबारा से बोलो राधा। फेर फेर सूरत साधिए, धनी चरित्र सुख चैन, इश्क यही सो आवही, खुल जाते निधि। ये स्वरूप इतना बसा ही नहीं अंदर, बसा ही स्वरूप इतना बस जाए कि बस वही दिखते रहे सामने। यहाँ बैठे लगना ही पड़ेगा, इसके लिए भी तो लगना ही पड़ेगा ना। रद्दी कहते हैं ना, बार बार लगते रहो, लगे रहो, लगे रहो। अभी तो आपने तो बोला डूब जाएंगे, वास्तव में डूबना ही चाहिए, करना नहीं चाहिए, तो फिर काम कैसे कर पाएंगे? नहीं नहीं, वो तो स्वरूप सामने और काम तो शरीर कर रहा है। जन्म के सामने स्वरूप हर पल रहे हमारे, और काम हाथ पैर करते रहे। जैसे पूरे सीरियल देखते हैं, वो सारा दिन दिमाग में घूमता रहता है। अब राज्य की वाणी सुन के गए, वो तो नहीं घूमता है, क्योंकि वो इतना इसका मतलब अंदर उतर नहीं लेते नहीं हम उसको। जिस दिन हम उसको लेना शुरू कर देंगे, उसका मंथन शुरू कर देंगे। नहीं, पर मेरे को नहीं लगता कि दोनों काम एक साथ। क्यों ब्रज में करे नहीं, अलग बात है ना, वहाँ पे कौन सा की माया इतनी जोर नहीं पकड़ती थी जितनी आज। नहीं, ब्रज की माया और जोरदार थी। एक घर में 25-25 सदस्य होते थे, इतने मेंबर हम संभाल सकते हैं? 25 कोई सुंदर साथ कोई बुलाना हो तो लगता है कैसे करेंगे काम। 400 साल पहले की भी कंपेयर करें तो वो सतयुग था, हाँ, मतलब स्टार्ट जो सतयुग, हाँ, कलयुग का प्रभाव। अब ये कलयुग का प्रभाव है, इसमें सुनाने को तैयार नहीं। हम अपने भाव भी रखेंगे तो मजाक बनेंगे,
तो अगर उसमें वो दीवानगी कहलाएगी, फिर लोग तो उसको पागल ही कह देंगे। वो तो तो कहलाती स्वामी जी है। ने कहा इतना ना, मैं तो समर्पण, बिगड़िया व्यक्ति से निकल गया। इतना समर्पण आ जाए कि पागल बन के भी हम खुश रहे। हाँ, तो तो फिर पागल तो राज्य कहलाना वो ही स्टेज पड़ेगा। देखना चाहते हैं क्या? पागल तो कहलाना ही पड़ेगा। देखो एक बात ये भी है, क्योंकि है ना, अगर बेइज्जती आ गई तो आप संसार की में दिमाग ही नहीं लगा सकते, लोगों को नहीं समझ सकते, किसी को कोई चलो। काम ही नहीं कर सकते। अमिता जी ने भी अभी फोन खोला हुआ है। अमिता जी हाँ बताइए आप। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। पहली बात तो सुंदर साथ जी, अभी भी मेरे अंदर भी यही भाव आ रहा था जो अभी राखी जी ने कहा कि इतना कुछ जानने के बाद भी हमारे अंदर इसको क्यों नहीं आ रहा। तो ये तो है ही सच कि क्यों नहीं आ रहा, आना चाहिए, सब कुछ समझ आ गई सब है, फिर भी वो हमें क्यों नहीं दिखाई देते। और जब कुछ फील होता है तो यूँ लगता है कि बस अब नहीं, अब राज्य अब नहीं आ रहे ना। तो इसी भाव में एक लाइन मैं गुनगुनाना चाहूंगी। ना खेल हमने मांगा, ना दिल हमारे उपजा, ना खेल हमने मांगा, ना दिल हमारे उपजा, खुद ही दिखाया हमको, जैसा पिया ने समझा, खुद ही दिखाया हमको, जैसा पिया ने समझा। ये इश्क है पिया का, ये इश्क है पिया का, हम जानते नहीं है, ये इश्क है पिया का, जो समझे हम नहीं है, बेशक इलम को लेकर रूह होश में नहीं है, बेशक इलम को लेकर इलम इसीलिए दिया जा रहा है कि रूह बेहोश ना हो। होश में नहीं है, ऐसी हुई है हासी फरामोशी में जो की है, ऐसी हुई है हासी फरामोशी में जो की है। पिया ने हाल दिल का रूहों को दिल दिया है, पिया ने हाल दिल का रूहों को दिल दिया है, रूहों के दिल को अपने दिल में ही तो लिया है, रूहों के दिल को अपने दिल में ही तो लिया है, फिर भी वो दिल हमारे, फिर भी वो दिल हमारे रहनी में क्यों नहीं है, फिर भी वो दिल हमारे रहनी में क्यों नहीं है, ऐसी हुई है हासी फरामोशी में जो की है, ऐसी हुई है हासी फरामोशी में जो की है, बेशक इलम को लेकर रूह होश में नहीं है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हंसा बहन आपने वो खोला हुआ है, हंसा बहन कुछ कहेंगे आप? वैसे तो सब हुक्म नीरू नीरू ने भी इश्क ना आना ये हुक्म के हाथ से है। दोनों हुक्म का नीरू दोनों ही इलम और इश्क दोनों हुक्म के नीरू जी ने फोन खोला हुआ है माइक। नीरू हुक्म है। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुनो इधर क्या कह रहे। हाँ भाई सुनो। नहीं ये बता नीरू दीदी बता दी। हाँ हाँ जी बता। नीरू दीदी। मैंने बिल्कुल अभी ज्वाइन किया, एक ही सेंटेंस सुना है, पता नहीं क्या बात चल रही थी आप अच्छा, लोगों की। चलो ठीक है। क्या बात हुई थी, इश्क क्या क्यों मेरे को नहीं बताओ, आ रहा? प्रश्न क्या बात है? इश्क आ गई, सब कुछ आ गया, पर इश्क क्यों नहीं आ रहा? इश्क क्यों नहीं आ रहा? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो इश्क क्यों नहीं आ रहा कि तो मतलब एक तो वो तरीका है
जो हमने चला है, और एक वो तरीका है, भाई दो ही तरीके हैं मुझे तो जो समझ में आते हैं दोनों मोटे। तरीके जरा विस्तार से बता दो। हाँ, तो मुझे तो दो तरीके समझ में आते हैं कि पहला तरीका तो यही है कि जैसे एक क्या कहते हैं उसको, पूर्ण सतगुरु स्वरूप अगर मिलता है यहाँ हमको हमारे जीवन काल में, अगर हमको ऐसा वो क्या कहते हैं सॉलिड जिसको कहेंगे, बिल्कुल दृढ़ता, क्या कहेंगे उसको शब्द है, दृढ़ता से ऐसा सतगुरु मिले, सॉलिड सतगुरु मिले जो हमारी आत्म को सीधा मामूल मिलावे में खड़ा कर दे। ठीक है। या तो ये तरीका है तो ही इश्क आ सकता है कि वो हमारी आत्म को इतना जागृत भी करे, हमको यहाँ इल्म भी दे, अपनी पहचान कराए, हमारी पहचान कराए, फिर घर की पहचान कराए। या तो ऐसे सतगुरु मिल जाएं, तो वाणी में भी जैसे चपई आती है कि जो हद बेवद सबे समझावे भाने मन को भरम, ऐसे सतगुरु से अगर जब हम कर लें, साक्षात्कार कर लें, तो हमको इश्क मिल सकता है। एक तो रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि वाणी में श्री इंद्रावती जी ने जो मूल मिलावे का जो स्वरूप बताया है, और वाणी अगर आप कह रहे हो कि बेशक इल्म आपको समझ में आ गया है, आप समझ भी रहे हो, वाणी की एक एक बात आपके अंदर समझ में आ रही है, खुल रही है आपके अंदर, तो फिर आपको वो स्वरूप और वो मतलब उससे फिर आप अपनी आत्म को डायरेक्ट जोड़ो। पन्ना जी का स्वरूप लेके चलो, गुम्मट जी वाले को लेके चलो, और उसमें अपनी श्रद्धा और पूरे उस पर इतने समर्पित हो जाओ कि आपकी आत्म मूल मिलावे में खड़ी हो जाए। दूसरा तरीका तो ये है कि इल्म के द्वारा अपने आप को या तो इतना कसौटी पर कस लो कि आपके लिए ये सारी चीजें संसार की फीकी हो जाएं, और तब आपको वो इश्क की सूरत, वो तब आप कह सकते हो कि हाँ हमें इश्क मिला, तब वो मिल सकता है। ये दो सूरतें हैं। अब इसमें से जो सुलभ है आपको, या जो आसान लगती है, या जिस पर आप चलना चाहते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है। सुंदर साथ जी, जो पहले जो इन्होंने जो दो बातें नीरू ने बताई हैं, कोई और भी सुंदर साथ पहले अपनी बात कहना चाहता तो कह ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबका भी ये क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, तो इसमें कोई भी। हाँ जी, प्रणाम जी। कौन है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बीना आंटी। हाँ जी, कहिए। मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि हर पल राजी को खाते बैठे उठते बैठते राजी का स्वरूप निहारते रहो तो इश्क आ ही जाता है। और मुझे कुछ नजर नहीं आता। बस मेरे को तो यही लगता है कि इश्क अपन को आता क्यों है इतना, क्योंकि हर पल उनको देखते रहते हैं ना, उनके स्वरूप को नख से लेके शिक तक का, तो इश्क अपने आप ही आएगा। ठीक है। अगर हर चीज एक मिनट उनको ना छोड़ो तो राजी कैसे नहीं बुलाएंगे अपने पास। ठीक है। हाँ जी, और कोई सुंदर? हाँ, अंजू आई। अंजू जी, आप बताओ। हाँ जी दीदी, अभी जैसे वीना आंटी भी कह रही हैं कि राजी पढ़ते रहो, निहारते रहो। पहले ऐसा थोड़ा नहीं कि राजी से तो जुड़े हुए थे, शुरू से जुड़े हुए थे। मैं तो अपनी बात ही कर रही हूँ। तो राजी की यानी कहते हैं ना ही तो मंथन नहीं था या कुछ भी नहीं था, यानी जब तक सतगुरु नहीं आते ना, मुझे तो ये समझ में आती है, सतगुरु हमें लगाते हैं राजी से, वो कनेक्शन जोड़ते हैं हमारा वहां पे, तब हमारा जुड़ पाता है। तो पहले भी वाणी पढ़ते थे, अब और क्या, पहले और अब में फर्क कैसे आया? कि सतगुरु आए हमारी जिंदगी में, उन्होंने हमारा राज्य से कनेक्शन जोड़ा, तब जाके सारी बातें खुलती है। राज भी और इश्क की बात हो रही है, मुझे तो लग रहा है फिर धीरे धीरे चर्चा सुनना, वाणी मंथन करने से हमारा ईमान पक्का होता है, इसी से इश्क आता दीदी। और सुंदर साथ? ईमान तो बचपन से जब से तारतम लिया, सदगुरु ने रास्ता दिखा दिया, ईमान तो तब से ही पक्का हो गया ना, कहीं और भटके ही नहीं। एक राजी तो देख रहे थे बचपन से, और कुछ देखा ही नहीं। मनीषा जी आ गए। मनीषा जी, हाँ बोलो। मनीषा जी। बोल मनीषा। एक मिनट बेटा, हाँ प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी। दीदी मैं तो ये कहना चाहूंगी कि
इस राज्य की मेहर से हमें वाणी बचपन से मिली या जब से भी मिली, लेकिन एक दृष्टांत के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगी कि इश्क को कैसे जाहिर किया जाता है और वो पराकाष्ठा की स्थिति कैसे हमारे अंदर आती है। जैसे एक राजा था, वो नियमबद्ध मंदिर जाता था और हर शास्त्रों का प्रकांड विद्वान था, लेकिन वो राजा था इसलिए मर्यादा थी कि जब वो जाता था तो वो सारी चीजें जो मंदिर में एक आम व्यक्ति करता ना, वो नहीं कर पाता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो लेट हो गया क्योंकि नियम था उसका, जाना है उसको, लेकिन लेट हो गया तो सबने कहा भाई आप राजा हो तो पट खोल देते हैं, लेकिन राजा ने कहा नहीं नहीं, हमें पट नहीं खोलना, ये बस मैं बाहर से दर्शन करके चला जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो जाने लगे ना, उनको लगा यार मैंने तो ठाकुर जी के दर्शन किए ही नहीं है। तो वो क्या किए कि मंदिर के पट के सामने गए और बस भाव विभोर होके जो वो एकांत में करते थे वो सबके सामने करने लगे। तो हमारी भी स्थिति है, इश्क तो हमारे अंदर हमेशा से ही है, लेकिन मर्यादावश हम उसको कभी भी जाहिर नहीं कर पाते। और जिस दिन है ना ये पट खुल जाते हैं ना, इश्क देख के ही लोग समझ जाते हैं कि भाई ये कितना इनके अंदर इश्क है। और राज्य का जोश मुझे लगता है वही दिखने लगता है और हमारे मुखारबिंद पे वही लाली मचा जाती है। मुझे तो इश्क यही लगता है, यही इसकी पराकाष्ठा है। एक्चुअल में क्या है, मनीषा जी इस समय सराबोर है, मुझे तो ये महसूस होता है। तो जो जिस अवस्था में होता है ना, वो अपनी उसी अवस्था को वर्णन करता है। और जो मुझे पूरी वाणी से राजी महाराज की मेहर से जो बात समझ में आती है, हृदय आए तब खुल जाए अंतर। चौपाई बोल दो भाई, पहले बोलो चौपाई तुम लोग। हाँ बोलो। नानजी सुंदर साथ जी के चरणों फेर चरण रखिए, रूह को एही लागी रट, हक हृदय चरण नहीं, हक हृदय, हक कदम हृदय आए तब खुल गए अंतर पट। तब चरण हृदय राधा इतनी चपैया बोलती है, हाँ, इतनी चपैया बोलती है अंतर पट। हाँ, हक कदम जब हृदय में आ जाएंगे तो बात तो वही है कि हक कदम आएंगे कैसे, उपाय तो यही करना है ना कि हक के कदम अंदर आ जाएं। या तो आपकी आत्म इतनी पावरफुल हो कि भाई हाँ आप डायरेक्ट राज्य से साक्षात्कार कर लेने में सक्षम हो, इतने आप कसौटी पे अपने आप को कस सकते हो, या फिर वो है कि सतगुरु को पहले अपने हृदय में बिठा लो तो राज्य आसानी से आ जाएंगे। सतगुरु के अंदर तो राज्य विराजमान है ही, और सतगुरु आगे तो राज्य को ऑटोमेटिक आ जाएंगे। उसमें आपकी मंजिल कम हो जाती है, सतगुरु का किया कराया माल आपको मिल जाता है। ये शॉर्टेस्ट तरीका है। उनकी कमाई का अंश मिल जाता है, उनकी कमाई का अंश आपको मिल जाता है, बस ये है। लेकिन मुझे तो ये लगता है दीदी कि ये जो अपनी वाणी है ना, इसमें कसने की जरूरत नहीं है, इसमें तो बस प्रेम से पुकारो, भाव अपने आप खड़े हो जाते हैं। मेरा तो ये मानना है, बाकी बात बताए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि कसनी राज्य ऐसे कराते हैं। हमारी रहनी और ईश्वर सृष्टि की रहनी अलग ही है। यहाँ तो सिर्फ एक भाव प्रेम का है और सारे पट खुलने लगते हैं, बस उस प्रेम को जागृत करना है हमें। कसनी का मतलब मेरा वो शरीर को कसने से नहीं है, कसनी का मतलब यही है कि आप अपने मन को कैसे कसोगे, सब 100 दिशाओं में से हटा के एक ही दिशाओं में लगाओगे, और राज्य के अलावा जब आपको कुछ और चाहत ही नहीं रहेगी, एक प्रेम की वो पराकाष्ठा वाली स्थिति आ जाएगी, तब ये बात है। रूह को यही लगी रट, अभी तो रट ही नहीं लगी, रट ही माया की लगी, रट भी नहीं लगी, बिल्कुल। ऐसा कर, अभी तो हर चीज का स्वाद हमारे अंदर आ रहा है, जीभ को भी सब कुछ चाहिए, तन को भी सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, संसार में भी ख्वाहिशें हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन जब ये सब कुछ मिट जाएगा, आत्म 24 घंटे आपकी इतनी विरह में डूब जाएगी कि सिर्फ रज्जी, सिर्फ रज्जी, सिर्फ रज्जी के अलावा और कुछ कहेगी ही नहीं, तब वो स्थिति आएगी। उस प्रेम के लिए भी आपको अपने मन को साधना, 100 तरफ से ध्यान हटाना, ये वाली कसनी करनी है। शरीर को कस माला लेके बैठने वाली कसनी नहीं करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा ये फर्क है। और सुंदरसा जी एक बात और भी समझ में आती है कि स्टेप बाय स्टेप चला जाता है हमारा जीव, हमारा शरीर। पहले इसीलिए सतगुरु दिए जाते हैं, जीव के अंदर बात समझ में आई जाती है, ईमान आता है, ईमान के साथ इल्म आता है, इल्म के साथ बेशकी आती है, फिर तब कहीं जाके इश्क की शुरुआत होती है। तो इल्म और इन सारे स्टेप्स में
होता क्या है कि हमारे जीव के अंदर दृढ़ता, शरीर के अंदर दृढ़ता, राज्य महाराज के प्रति बेशकी इलम के द्वारा। कहते हैं ना कि कांच का एक कुप्पा कहीं टूट न जाए, इसमें अगर डायरेक्ट केसरी दूध रहे किसमें कंचन पात्र बिना रह नहीं सकता, अगर किसी साधारण पात्र में डाल दिया जाए तो वो पात्र टूट जाता है। तो केसरी का दूध यानी कि ये जो रज्जी की वाणी और रज्जी का इश्क हमारे इस 5 तत्व के नासूत में यदि आ जाए तो हमारा तो बिल्कुल बुरा हाल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम संसार के लायक रहेंगे नहीं। इस कारण से कि धनी हमको जब अपने इश्क की लज्जत देवे, उससे पहले वो हमारे जीव को, हमारे शरीर को, आत्म में तो इश्क है ही है, इस बात में मैं मनीषा जी की राय से कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको जीव के साथ रूबरू कराने में इतने स्टेप्स लाने पड़ते हैं। इलम से क्या होती है, कठोरता आती है, जीव और शरीर के अंदर निडरता आती है, निशंकता आती है, इस वास्ते इलम होना आवश्यक होता है। और जैसे जैसे दृढ़ता आती चली जाती है तो रूह और जो आत्म और जीव है रूबरू होकर जो जीव है उस आत्म के रस में जाना प्रारंभ कर देता है और जीव बकबक करना भी बंद कर देता है। सुंदर जी, जब हमारा प्रारंभिक काल होता है मैं यहाँ नीरू की बात करती हूँ, नीरू ने कहा जब पूर्ण सतगुरु मिले, मेरे ख्याल से जिसको हम सतगुरु कहते हैं वो पूर्ण अपने आप में होता ही है, हम उसको पूर्ण और अपूर्ण नहीं कह सकते, वो पूर्ण नहीं होते हैं जो हमें मिले, हमारी पात्रता में कमी होती है, वो देने में थोड़ा कोई कमी करते हैं जिसको भी हमने सतगुरु, हमारे भावों में कमी होती है, हमारे जैसे जैसे भाव बढ़ते चले जाते हैं धनी हमको वैसे वैसे, जो अभी बाला ने कहा कि जैसे जैसे हम सराबोर होते चले जाते हैं हमें पार्सल सप्लाई होते चले जाते हैं, तो उसको सराबोर करने के लिए हमारे जीव के अंदर रात दिन अष्ट पहर, और ये इश्क का आना क्या है, धनी के प्रति एक नया विचार। इश्क कोई ऐसा माल नहीं है कि हम जैसे संसार में इश्क देखते हैं कि जो दुनिया लैला मजनू करे, वो इश्क नहीं है। इश्क ये धनी के प्रति इतना कुर्बान हो जाना, कोई भी काम करना हो हमें सोचना नहीं पड़े, हमारे अंदर संशय नहीं, हमारे अंदर हमें कहीं जाना है धनी गिरा में, हाँ जाना है, बस खत्म बात। जब ये दुविधा खत्म हो जाए, शेरपुर वाले महाराज जी की बितक में रोज ये लोग पढ़ रहे थे प्रेम उसमें, तो कह रहे थे जहां दो है वहां पे द्वंद है, द्वंदता खत्म हो जाए, ये बेशकी होना होता है कि हमारे अंदर एक बात आई, हमें बेशक है, हमें जाना ही जाना, हमें सारे काम एक तरफ, धनी का काम एक तरफ। तो जितना जितना धनी की तरफ समर्पण, उतना उतना उसकी खुशबू आना प्रारंभ हो ही जाएगी, और आप खुद महसूस नहीं करोगे, सामने वाले भी आपके अंदर उस चीज को महसूस करेंगे। यदि हमारे धनी सतगुरु महाराज के अंदर वो चीज आई है और सारे संसार में रोशन हुई है, तो हम यदि उनके अंश हैं, हम उनके अंग हैं, धनी के अंग हैं, तो हमारे अंदर भी उनकी, लेकिन कमी हमारे भजन में। बात यहाँ पर फिर आ जाती है कि हमारे अंदर रात दिन अष्टपहर 24 घड़ियां विचार किसका है, संसार का, और राज्य के प्रति आधा घंटा। लेकिन यदि उसी चीज को हम बढ़ाते 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 अपने अंदर माया कम करते चले और धनी को बढ़ाते चलेंगे, तो आप महसूस करेंगे किसी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है हमको, हमारा खुद जीव और मन हमारा ये इस चीज को मतलब करेगा स्वीकार कि कुछ तो परिवर्तन हो रहा है। जैसे अंजू ने भी बात कही कि पहले हम कैसे थे, हम अपनी स्थितियों में देखें, सबने बात सही कही है, किसी की भी बात गलत नहीं है, लेकिन जोड़ने की जरूरत है। उसको मैं समराइज करके आप सबको बता रही हूँ कि भाई पहले हम कैसे थे, आज हम कैसे, स्थितियों में परिवर्तन तो है ही, लेकिन अब चाहत क्या है, चाहत अब और आगे की बढ़ गई है। तो आगे वाली चीज, जब कहते हैं ना पहले डिमांड तब सप्लाई, डिमांड नहीं होगी चीज की तो धनी सप्लाई कैसे करेंगे, उस चीज के प्रति हमारे दिल में आकर्षण तो पैदा हुए, उस चीज के प्रति चाहत तो पैदा, और यदि चाहत पैदा आ रही है, कछु कछु दिल में उपजत सो भी तुम ही उपजावत, धनी आप हमारे दिल में ये उपजा रहे हैं कि धनी हमें इश्क नहीं आ रहा, तो निश्चित रूप से वो देने के वास्ते ही उपजा रहे हैं, क्यों, क्योंकि देना है तभी वो उपजा रहे हैं, तो आएगा भी सही, इस बात में भी कोई संशय नहीं है। हम लगे रहें अपना, वो पल कब घटित हो जाएगा हमारे जीवन में हमें पता भी नहीं लगेगा, लेकिन हमें उनमें डूबना पड़ेगा, चाहे वाणी ही है चाहे इलम ही है, इसमें भी हम इतना डूबते चले जाएं, इनमें भी इतना गोते खाते चले जाएं कि कहते हैं ना, डूब जाइए आप नदी में, अगर आप तैरने गए हैं तो
तो आप ऐसा तैरिए कि आप भूल जाइए, तैराक भी भूल जाए कि मुझे तैरना आता। इस तरह से आप उसमें पानी में एक रस रंग हो जाइए। तो इसी प्रकार से वाणी में भी आप इन शब्दों में भी इतने एक रस हो जाइए कि ये आकार खड़ा होना शुरू हो जाए आपके अंदर। विवेकानंद जी का एक वो डाला था ना, आपको पता होगा, तो स्वामी विवेकानंद ने अपने उसको शिष्य को बोला कि मान ले तू मक्खी है और तेरे आगे अमृत का कटोरा पड़ा हुआ है, हाँ, तो अब उसको तुम कैसे लोगे? तो उसने कहा मैं बाहर मैं मक्खी हूँ, साधारण सी बात है, किनारे पे बैठ के कटोरे के उसका आनंद ले सकता हूँ। तो कहते हैं बस सबने उसकी प्रशंसा करी, सबने, और मतलब जो भी है शिष्य। तो गुरु कहता है जा रे मूर्ख, अगर तेरे को इतना नहीं पता चल रहा, अगर तेरे को अमृत का अगर वो चाहिए तो तू उसमें डूब जाता, डूबता तो तेरे को कुछ मिल भी जाता। हाँ, बाहर बैठे बैठे तो कैसे बाहर किनारे पे बैठ के किनारे पे बैठने वाला क्या जानेगा अंदर का स्वाद क्या है। इसका मतलब अमृत का महत्व नहीं पता कि उसमें डूब जाओगे तो मरोगे तो तभी भी ना। हाँ, ये वाली बात, जिंदा खड़े हो जाओगे। और मुझे लगता है बेशकी से इधर पे मतलब इल्म तो है ही सही, जो मेरे अभी समझ में आया कि बेशकी से जो आपने कही ना इच्छा, अभी इच्छाएं बहुत सारी हैं, सिर्फ बेशक एक ही चाहिए हमें, ये चीज कि सिर्फ एक ही चीज चाहिए, ये बेशकी और नहीं कुछ आई। नहीं, ये बेशकी है इधर पे शायद असली। ये बेशकी नहीं आई कि रजी ये समझ तो आ गई हमें, हाँ। लेकिन वो हमारे अंदर अभी बेशकी आई आई नहीं नहीं है। कि हमें क्या चाहिए। ये जब तक दृढ़ता नहीं है दीदी बस हमें यही चाहिए, तब तक वो मिलेगा कैसे। बिल्कुल। मनीषा जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी मनीषा जी। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, बुद्धि प्रकाश वाजपेयी जी हैं, उनने अपने रिसर्च में बहुत अच्छा लिखा कि कुंजम वाणी को हीरा मत समझो कि भाई ये हीरा है, ये तो दर्प शीशा है कि जिसमें है ना क्या हीरा पहनने वाले भी अपने आप को उसमें देखेगा। तो ये कुंजम वाणी जो हमारी है ना, वो सब ग्रंथों का ऐसा निचोड़ है कि आप उसमें दर्पण बन के देखो तो आपको हर चीज अपने को दिखाएगी, तब फिर आपको संशय ही नहीं रहेगा। जब संशय नहीं रहेगा तो इष्ट आएगा ही आएगा। हाँ, चाहे आप मुस्लिम धर्म का हो, चाहे ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, लेकिन दर्पण बन के उसके सामने खड़े हो तो आपको एक रस दिखेगा वो, और जब एक रस दिखने लगे तो संशय अपने आप दूर हो जाएंगे। और जब हम धनी से बातें करने लग पड़ेंगे सुंदर साथ जी कि ये मेरे धनी का स्वरूप है और मैं इनसे बातें कर रही हूँ, जो अभी कितनी अच्छी चौपाइयां मैंने पढ़ी पीछे कि उन्होंने कहा कि जितनी भी छिपी बातें थी तो वो कैसे मजबूर किया धनी के साथ, वार्तालाप कर रहे हैं, आगे से जवाब आ रहा है, हक बेशक होकर वो कह रहे हैं। यहाँ पर अभी मैंने कही ना, जो हक के दिए बुजुर्ग जवाब, धनी ने जवाब भी दिए। जब हम वाणी को एक किताब नहीं, इस धनी का स्वरूप समझकर उनकी बात को ग्रहण करना शुरू कर देंगे तो राज्य भी हमको जवाब देना शुरू। जब प्रश्न उत्तर चालू हो जाए ना, तब समझना कि धनी की कुछ कुछ खुशबू हमारे अंदर आनी शुरू हो रही है। जवाब तो मिलते हैं, जवाब मिलते हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि हमें इश्क का कहीं ना कहीं खुशबू आ रही है। वही बात है, पार्सल्स आ रहे हैं हमें, धनी के इलाम आ रहे हैं पर्दे से, तो इलाम आने शुरू हो गए, इलाम समझने शुरू हो गए हैं, तो हम कहीं दूर नहीं है उनसे। विजय दीदी बड़ी देर से माइक ऑन करके बैठे हैं। विजय दीदी आप बताएं। नहीं है विजय दीदी का? नहीं, विजय दीदी ने 2 बार ऑन किया। 2 बार किया था। विजय दीदी आप बताओ। नहीं, मुझे भी वही याद आ रहा था, ये गाड़ी में भरपूर खजाना, इस सागर में डुबकी लगाना। बोल के सुना दो। वाणी में भरपूर खजाना, वाणी में भरपूर खजाना, इस सागर में गोते लगाना, राज श्यामा श्याम, श्री राज श्यामा श्याम, राज श्यामा श्याम, धनी राज श्यामा श्याम, केते गुण पिया तुमरे गाए,
पिया गुण बढ़ते जाए, राज श्यामा श्याम श्री राज श्यामा श्याम, निस दिन राज श्यामा श्याम श्याम कहिए, जेहि विद राखी पिया तेहि विद रहिए, राज श्यामा श्याम धनी राज श्यामा श्याम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कृष्णा आंटी आए हुए हैं, कृष्णा भल्ला आंटी जी, वो भी दर्शन देवे और कोई बात कहें, भजन बड़े अच्छे गाते हैं वो भी, मैंने उनके बहुत सुने हुए हैं व्हाट्सएप पे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी आंटी जी। प्रणाम। भजन बोलेगी ये। वैसे देखा, मुझे मैं ढूंढती थी कि आपका जो चैनल किस में चल रहा है, पता नहीं था मुझे। आज अचानक मैंने देखा तो ये टाइम पे था, मैं कहा देखूं, तो मैं धूप में ऊपर आके बैठ गई छत पे और सुनने लगी। आपके बहुत अच्छा लगता है मेरे को, जब मैं आपके यूट्यूब में सुनती हूँ तो। अच्छा जी, अच्छा। प्रणाम बहुत जी। बानी चर्चा बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत मतलब दिल को छूने वाली होती है चर्चा। आप कहाँ के हो सुंदर साथ जी? मैं हरिद्वार में हूँ। ओके ओके, अच्छा हरिद्वार, वाह भाई वाह। प्राणनाथ जी के चरणों में बैठे हो आप तो, हैं? यहाँ मेरा कोई साथी नहीं है, मेरा सिर्फ राज जी के सिवा। अच्छा, तो आपके लिए शायद जूम क्लासेस चालू हुई हैं राजी महाराज ने, इसीलिए दूर दूर तक जो एक एक सुंदर साथ बैठे हैं। ये इश्क नहीं तो क्या है सुंदर साथ जी, मुझे ये बताओ, धनी का इश्क नहीं तो क्या है? कृष्णा है जी, ही इश्क। मैं अकेली हूँ, आप सबके साथ जुड़े हुए हो। कृष्णा जी जो है, मैं यही तो कह रही हूँ कि राज जी ने मेरे को बहुत प्यार दिया है। जो प्यार तो खैर पहले भी बहुत दे रहे थे, बहुत उन्होंने, कहते ना, अच्छा आप भी हो सचमुच प्यार तो उन्होंने बहुत दिया, कमी नहीं कोई छोड़ी उन्होंने। कहते छुप छुप तू मैं लीती भी बथेरी है, तू मैंने दित्ती भी बथेरी, बहुत दी उन्होंने मुझे। अपने प्यार में बहुत भिगोए रखा, बहुत। और अब जो चाहते हैं वो मिल ही जा रहा है। नहीं, अब जो चाहो वो मिल ही जा रहा है। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਭਜਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। 2 लाइन सुना दो। अब तो वो भी छूट गए, अब ना कहीं जाना होता ना आना होता। तो आप यही सुना दो ना, आप यही सुना दो हमें। बहुत अच्छे भजन बोलते। अभी मैं अभी छत पे बैठी हूँ ना। अच्छा जी। आके धूप में बैठी थी, थोड़ी धूप निकली। कल परसों 3 दिन आंटी रेगुलर 12:40 पे इसी आईडी पे फिर होगी। सतगुरु धनी अच्छा की पाती पढ़ेंगे इसी सेम आईडी पे 12:40। 12:40 देख लो जिसको खोज। हाँ जी। खोज होती वो मिल ही जाता, मैंने देखा। ट्यूसडे टू सैटरडे मेरे अंदर प्रोग्राम चलता है इस पे इंदु दीदी का, ट्यूसडे टू सैटरडे। ट्यूसडे सैटरडे खिलवत की वाणी चर्चा होती है और वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 12:40 पे पाती पढ़ते हैं, सदगुरु देवचंद जी की पाती। और सैटरडे संडे रुचि दीदी की आईडी पे सुबह श्रृंगार की चर्चा करती हैं दीदी, सुबह 6:10 पे। कितने बजे? सुबह 6:10। सुबह तो प्रोग्राम हमारा दूसरा चल रहा होता है ना, मीनू जी वाला चल रहा होता है, इसलिए देख नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल, आप कोई नहीं, देखो आप, ये राज्य का आपके लिए इश्क ही है कि अगर आपने एक कदम बढ़कर उनको खोज करी है तो धनी ने आपके लिए पूरे ब्रह्मांड में जो है ना, जितने दूर देश विदेश सुंदर साथ थे ना, सबको एक कर दिया। आपको ये नहीं कह सकता कि मैं इसको नहीं जानता और मैं उसको नहीं जानता और मैं अकेली हूँ। नहीं, ये बात तो मतलब जहाँ बता रही हूँ हरिद्वार में मेरे को कोई साथी, मेरी बाकी सब चीजें छूट गई, पुरानी वाली जो चीजें हम लोग करते थे पहले सुंदरकांड पाठ करते थे, वो करते, जब से जागनी आई है हुई है। और उसके बाद यहाँ हरिद्वार में कोई नहीं मेरे को दिखता। दिख भी रहे हैं तो वो लोगों ने बना रखे हैं अपने हरिपुर साइड में, पर आश्रम बना रखे हैं, बस भगवत गीता मतलब तक नहीं करते, कुछ नहीं करते। आश्रम बस रहने वाले, पैसा कमाओ के सिस्टम बने हुए, और कुछ नहीं है वहाँ होता। हरिद्वार है तो दुनिया भर की चीजें, पर होता कुछ नहीं है। दिया तले अंधेरा होता है ना, जैसे दिया तले अंधेरा। अब अपने जैसे घर, अभी मेरे घर में भी कोई नहीं जागृत हुआ, सिर्फ एक मेरे को छोड़ के, और वो भी राज। देखो कब चाहेंगे। जी हाँ, नहीं बिल्कुल, राजी ने जब हुक्म होएगा तो राजी अपने आप आपके लिए व्यवस्था सारी कर रहे हैं, वो आप चिंता ना करो।
उन पे छोड़ कि दो। यहाँ तो इतना मिला दिया, सखियों का झुंड तो पूरा मिला दिया। अब तो कहते ना, ऐसे लगता है कि आमने सामने राजी बातें कर रहे हैं, कभी किसी के मुख से, कभी किसी के मुख से। वो अपनी हर बात कह रहे हैं, हमें हर बात सुना रहे हैं, हर बात का सुख दे रहे हैं, बैठे बैठे खुली आंखों से भी सुख दे रहे हैं वहां के। अब तो आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं है, देखा जाए तो खुली आंखों में वहां के भी सारे सुख दे रहे हैं, और आमने सामने बैठ के नजरों से नजरें मिला के दे रहे हैं, कोई कमी नहीं रख रहे। ये भी बहुत बड़ी बात है, 3-3 4-4 घंटे अपने आप में हमें सब में मिला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बिल्कुल, बहुत मेहर है, इससे बड़ी क्या मेहर हो सकती है। ये आंटी ये सबसे बड़ी निस्बत की बात है। अब राजी को पता है उनकी निस्बत कहाँ कहाँ है, वो अपने आप सारा इंतजाम कर रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं, और जिसको इश्क चाहिए, जिसको वाणी चाहिए, जिसको राज्य का स्वरूप चाहिए, सबको सब कुछ इसी चैनल पे दिया जा रहा है। यूट्यूब पे क्या बिल्कुल, प्रणाम राज्य जी ने सुदर्शन सबको आंटी। नजदीक कर दिया। भजनों से भी हटाते जा रहे हैं इन चीजों से भी धीरे धीरे। अब कोई होता ही नहीं इतना, तो सब जिसे तलाश राज्य की है उसे हर चीज में राज्य मिल जाएंगे, चाहे वो गाना सुन ले तो भी राज्य की बात समझ में आ जाएगी, चाहे वो भजन सुन ले, चाहे वाणी चर्चा सुने या चर्चनी सुने या परमधाम का नक्शा देखे, कुछ भी देखे, लेकिन राज्य ने उस तक अपनी बात पहुंचानी। चलिए सुंदर और ये सिर्फ रूहें समझ सकती हैं और कोई नहीं समझ सकता इस नाते की नीरू, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैं एक ना अहिल्या सीरियल देखती हूँ, सिर्फ एक, उसमें वो पाग इतनी अच्छी अच्छी पहनते हैं, बिल्कुल लंबा, जैसे राज्य का सफेद चोला है, ऐसे पहनते हैं तो लगता है कि बिल्कुल स्वरूप लगता है वैसा। बिल्कुल, देखो वही बात है ना, देख तो हम बिल्कुल सीरियल में, आंटी, सही बात लेकिन है। जोड़ उसको राज्य से रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे सारी चीजें सार्थक हैं। अगर नजर आत्म की नजर खोल के देखो तो राज्य ने सारी निशानियां यहाँ पे दे रखी है अपनी पहचान की। देखो अपनी, और मेरे को लगता है अपनी पाग पहना रहे हैं उनको, देखो तरह तरह की पगड़ियां पहनी हुई है, तरह तरह के। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, जिसको स्वरूप श्रृंगार में इतना लज्जत और इतना आनंद आ रहा है, तो राज्य उससे दूर थोड़े हैं, राज्य तो बिल्कुल सहरक से नजदीक बैठे हैं। सुंदर साथ जी अब आप प्रणाम भी देख लो। जी, प्रणाम जी, टाइम जैसे खत्म हो गया है। अब मैं चौपाई दोहरा देती हूँ, फिर हम कल 12:50 पे 12:40 पे मिलेंगे दोबारा से, ठीक है सुंदर साथ जी? चौपाई कल में 12:40 पे शुरू करोगे? हाँ जी, कल 12:40 पे। कितने बजे तक? वही 1:20 तक। एक मीटिंग करेंगे कल, परसों एक मीटिंग, मंगलवार और शनिवार 2 मीटिंग करते हैं, है ना? हाँ जी, चलो चौपाई दोहरा देती हूँ क्योंकि प्रकरण खत्म हो गया था। यो कहती कहूँ बेशकी, यो कहती कहूँ बेसकी, इनका नहीं हिसाब, इनका नहीं हिसाब, महमती देखा में हक इश्क, श्री महमती दिखावे हक इश्क, जो साकी पिलावे शराब, जो साकी पिलावे शराब, सो साकी सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी।